हम विकल्प की तरह अगर धर्म कर रहे हैं, मतलब अब ठीक है कुछ नहीं है करने को तो यही कर लो। कई बार हमारे जीवन में एक्स्ट्रा टाइम ईश्वर का होता है, ऐसा है कि नहीं? अभी मैं बहुत व्यस्त हूं महाराज, कहां से आऊं वृंदावन। मैं बोला तू व्यस्तता में संभाल के तो देख इसको, फिर ये सब सेरा संभाल लेगा। मैं सच कह रहा हूं, इसलिए बात कही सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतवी शुश्रूषविस्तक्षणा। एक्स्ट्रा टाइम। बहुत सारे लोग हैं मंदिर, बोले महाराज हम संडे जाते, तो भगवान भी कहते भैया फिर मुझे भी संडे एक्सपेक्ट कियो, मंडे मर गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मारवाड़ के राजा थे, उनका नियम था रोज सुबह 1 घंटा खूब ध्यान लगाते थे। मीराबाई के वंश में ध्यान लगाते थे, और उस समय नियम था कि भैया कोई भी आ जाए मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ भी हो जाए धरती में। ये बात शत्रु सेना को पता चल गई। उन्होंने कहा भाई यही सबसे बढ़िया टाइम है, देखो आपकी वीकनेस नहीं पता चलनी चाहिए। ऐसा बहुत बार पुराणों में पता है, जैसे कर्ण को लेकर इतिहास आता है कि वो संध्या के बाद दान करता था तो इंद्र उसी समय उससे कुंडल कवच ले गए। हमारी जो सफलता की बहुत बड़ी बात यही है कि ये चीज अपन बैलेंस कर लें कि कितना किसको कितनी हद तक पता है। शत्रु सेना ने उसी समय योजना बना के आक्रमण कर दिया। अब तो सेनापति घबराए, बोले क्या हो, तो राजमाता को जाकर खबर करी कि महाराज को बोलिए महाराज। राजमाता के पास तो वेटो पावर है, वो पहुंची कक्ष के भीतर पहली बार, तो राजा भी सावधान हुआ, कहा शत्रु सेना आ गया है। तो एकदम हाथ जोड़ के बोले मैं अपने चक्रों की यात्रा करते ध्यान में जाता हूं, बस छोटी सी विस्तार तो नहीं करूंगा, पर जो अंतिम बस 2-4 मिनट मेरे को जहां मैं पहुंचा हूं उसको पूरा करने दे माई। भगवान का थोड़ा स्मरण कर रहा हूं, तब तक आप कहो सेना तैयार की जाए, मेरा घोड़ा तैयार किया जाए, आयुध निकाले जाए, उसमें बड़ा समय लगेगा, सब अलर्ट हो जाएं और युद्ध शुरू हो जाएगा, बस मैं आया जब तक। राजमाता ने बाहर जाकर निर्देश दिया पूरी सेना तैयार करो, पूरा क्रम बनाओ, राजा का घोड़ा तैयार करो, आयुध सेना तैयार करो, महाराज आने वाले हैं। अब अचानक युद्ध हो तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इधर राजा बैठे 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 ध्यान लगा। ये बात ध्यान देना, जब मन लग जाता है ना तब व्यक्ति समय के बोध को भूल जाता है। जब मन नहीं लगता तो समय खिंचता है, और जब मन लग जाता है तो समय श्रिंक हो जाता है। कभी आपको ही रियलाइज होता होगा यार हम 8 बजे तक लिटरली बैठे रहे, कोई ना बैठा पाया हमें। एक मैया तो हमको अभी 2-3 कथा पहले बोली, महाराज जी सच बात तो ये है और तो मैं नहीं जानती, मैंने अपने पति को पिछले 40 साल में पहली बार एक जगह 4 घंटे बैठे देखा, बस उसी लिए प्रणाम है आपको, और तो छोड़ो। बस सही बात है, ऐसा मन लगा महाराज का कि ध्यान ही नहीं रहा। पता नहीं कितनी देर हो गई। आज जल्दी जल्दी करने के चक्कर में जो क्रम 1 घंटे में पूरा हो जाता था उसमें इतनी डेप्थ आ गई कि समय का बोध ही नहीं रहा। वो तो अभी बस उसी में तक पूरा हुआ कि यहां पता चला कई घंटे निकल गए। एकदम राजा को बात आए, होश, ओहो। महाराज उठ करके घुड़साल की तरफ गए, घोड़ा बंधा हुआ खड़ा था, उस पर बैठने का प्रयास करें तो वो बिध के उसको देखा तो ही वॉज टू टायर्ड, बहुत थका हुआ था, कहीं से आया हो। तो दूसरे सारथी को बुला करके पूछा, घोड़े का रख रखाव करता था, कि इतना थका क्यों है? बोले अभी युद्ध भूमि से आया। हाँ युद्ध भूमि में क्यों गया था? तो घुड़साल वाला भी आश्चर्य कर गया। बोले महाराज आप ही तो थोड़ी देर पहले इस पर बैठकर गए थे और पूरा युद्ध लड़कर के आए थे। महाराज के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, मैं तो ध्यान कर रहा था, कईयों से पूछा। बोले महाराज क्या युद्ध लड़ा आपने? हमें नहीं पता था कि आप में इतना वीर, इतना कौशल, इतनी सामर्थ्य। अरे अकेले आपने पूरी सेना खदेड़ डाली और विजय पताका फहरा करके हम वापस लाए। सारे के सारे सैनिक थोड़ी देर में उत्सव के लिए तैयार हैं। आपने निर्देश दिया है, आप सज धज करके सिंहासन के ऊपर बैठिए। महाराज की सीमा नहीं रही। जब लौट करके आए अपने ठाकुर जी के सामने, उन्होंने दर्शन किया तो देखा जो पोशाक पहनी थी उस पर रणभूमि की धूल चढ़ी हुई थी। एकदम ध्यान आया, मैं तेरा काम कर रहा था, तू मेरा काम कर। वाह क्या कृपा करी प्रभु। और मैं सच बात कहूं, ठाकुर जी ने मौके पे नरसी का जाकर भात भरा है। नरसी का भात भरा है महाराज। आप क्यों ना, हम क्यों नहीं इतनी, हम तो यही तो कहने आए हैं बस आपसे, और क्या है। कहानियां तो कोई भी सुना देगा, आप खुद ही पढ़ लेना। 300-400 रुपया में पोथी जी आती है भागवत जी की, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ ग्रंथ ले आना,
अलग बात है, पर अपनी ग्रंथियों को खोल देना अलग बात है, अपनी गांठें खोल देना अलग बात है।